नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 10 डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। उसी क्रम में हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किस प्रकार से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और आपको क्या कहा है। बच्चों, अगर इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए। अगर इसके पूर्व के चैप्टर्स के अगर आपको प्रश्नों के हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में क्लास 11 लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्रियात्मक प्रश्नों के हल के प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपने कॉपी तैयार नहीं किए हैं तो यह आपका कॉपी का काम करेगा। चलिए बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चंस में आपको क्या कह रहा है। तो सबसे पहले बोला है 1 अप्रैल 2011 को एक कंपनी ने एक मशीन 50,000 रुपये में क्रय की है और 10% उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। स्थायी किस्त पद्धति फिक्स्ड इंस्टॉल मेथड से आपको चार्ज करने बोला है और 3 साल का आपको क्या बोला है, मशीन अकाउंट बनाने बोला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ जाएगा 2011 अप्रैल 1 आ जाएगा टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख लेंगे। कितने की मशीन खरीदा है, 50,000 रुपये की। और इस पे आपको डेप्रिसिएशन बोला है, कितना परसेंट बोला है आपको बोल रहा है यहाँ पे 10% की दर से आपको चार्ज करना है। तो 10% की दर से हम चार्ज करेंगे तो आपका लगा लीजिए यहाँ पे 50,000। इस 50,000 का 10% निकाल लीजिए डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में, तो कितना आएगा, 5,000 आएगा। तो आपका हर साल क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 5,000 चार्ज करेंगे। तो 5,000 लगाएंगे तो आपको सबसे पहले 2012 आ जाएगा और 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये। अब दोनों साइड का अकाउंट टैली करेंगे तो इधर 50,000 है, इधर 5,000 है, तो डिफरेंस कितना आएगा आपका 45,000 रुपीज़ आएगा, जो बैलेंस CD और 31 मार्च 2012 को रहेगा। फिर 2012 को ले आएंगे 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, शेष लाया गया। अब इसमें हमारा स्थायी किस्त पद्धति है, इसलिए हर साल आपने जो चार्ज किया वो 5,000 रुपये वही चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका कितना लगेगा, 5,000 लगेगा। फिर 45,000 में से आप 5,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बैलेंस CD आ जाएगा 40,000 सेम डेट पे। और 2013 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। एक साल का और आप चार्ज करेंगे। 2014 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका 5,000। इसका भी क्लोज कर देंगे अकाउंट। 40,000 में से आप 5,000 को घटा दीजिए। और 2014 1 अप्रैल को बैलेंस BD कर दीजिए 35,000 रुपये।
तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम इसी में ऐड भी देख लेते हैं। छोटा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ भी बोला है एक मशीन 60,000 रुपये में 1 अप्रैल 2012 को क्रय की गई। इसकी कीमत 3 वर्ष के बाद क्या होगी यदि इस पर स्थायी किस्त पद्धति की दर से ह्रास काटा जाए और ह्रास की दर 10% है। सेम है सवाल है। सबसे पहले आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2012 को टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख दीजिए 60,000 रुपये। अब क्रेडिट में 31 मार्च 2013 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसका 10% लगाओगे। 60,000 का हम 10% लगाएंगे तो आपका कितना आएगा? 6,000 रुपये आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6,000। अब दोनों साइड का फिर डिफरेंस निकालोगे, तो दोनों साइड का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 60,000 में से आप क्या घटा दीजिए? 6,000 घटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 54,000 रुपये मिलेगा। 54,000 ये सेम डेट पे रहेगा बाई बैलेंस CD करेंगे। फिर 1 अप्रैल 2013 को टू सबसे पहले हमारा आएगा टू बैलेंस लाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 54,000। फिर 31 मार्च 2014 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिक्स्ड मेथड है 6,000 ही रहेगा। 54,000 में से 6,000 घटा दीजिए तो आपका आएगा 48,000 आएगा, 48,000 बाई बैलेंस CD। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2014 को तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए। अब फिर 31 मार्च 2015 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। अब इसमें से 48 में से 6,000 घटा दीजिए तो 42,000 आएगा, और बैलेंस निकाल लीजिए। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2015 को आंसर ब्रेक डाउन कर दीजिए 42,000। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको दोनों क्वेश्चन में फिक्स्ड इंस्टॉल मेथड से आपको क्या निकालना था? मशीनरी अकाउंट बनाना था। बच्चों अगर दोनों प्रश्न अगर आपको समझ में आए होंगे तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।